झारखंड के ग्रामीणों ने एनीमिया यानी खून की कमी को दूर करने का रास्ता ढूंढ लिया है। यह रास्ता लोहे की कढ़ाई से होकर गुजरता है। लोहे की कढ़ाई के करिश्मे को समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं राजधानी रांची से करीब 70 किलोमीटर दूर आदिवासी बाहुल खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांवों में। ईटीवी भारत की टीम के सामने लोहे की कढ़ाई में पालक साग लिए बैठी महिलाओं के गीत से समझ आ गया कि लोहे की कढ़ाई इनकी जिंदगी का अभिन्न अंग बन गई है। अब हमारा सवाल था कि एनीमिया जैसी बीमारी से लोहा लेने के लिए लोहे की कढ़ाई की क्या भूमिका है। इन भोली भाली ग्रामीण महिलाओं को किसने बताया कि लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से इनके शरीर में आयरन की कमी दूर हो सकती है। किसने समझाया कि यह अपने घरों के आसपास की जमीन पर किचन गार्डन लगाएं। इसका जवाब दिया बदलाव दीदी ने। लोहा का कढ़ाई से बहुत फायदा है। हम गर्भवती महिला लोग को बताती हूँ कि लोहा के कढ़ाई से साग पका के खाने से आयरन की कमी दूर होती है। और किशोरों लोग को भी बताती हूँ लोहा का कढ़ाई से सब्जी साग भूंजने से अधिक फायदा है। अब सवाल ये है कि ग्रामीणों के व्यवहार में बदलाव का ये आइडिया किसने सुझाया। इसके जवाब में एक गैर सरकारी संस्था का नाम सामने आया। नाम है TRI यानी ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया। समुदाय के संग एक चर्चा करें कि किस तरह के बदलाव की अपेक्षा रखते हैं। उन्हीं चर्चाओं के दौरान एक निकल के आया ये आइडिया कि बदलाव दीदी, अगर उनमें से कोई एक दीदी आगे बढ़ के जिम्मेदारी ले कि समुदाय में किस तरह का परिवर्तन चाहिए और उसके लिए वो सेवा भाव से समुदाय में वो जानकारी को फैलाने में मदद कर सकती है, तो बदलाव दीदी का वो काम करने के लिए अगर तत्पर होती है तो हम लोग उनका सहयोग करने को तैयार रहते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण महिलाओं के व्यवहार में बदलाव के लिए इन्हीं के बीच से एक जागरूक महिला को चुना और उसे नाम दिया बदलाव दीदी। फिर बदलाव दीदी की पहल पर इस अभियान से अलग अलग गाँव की महिलाएं जुड़ती चली गई और इस तरह बनता चला गया कारवा। तो सबसे शुरुआत में तो हम लोग को बहुत ही दिक्कत परेशानी, क्योंकि गांव देहात पूरा जंगल झाड़ हर एक टोला टोला घुस के हम लोग को बदलाव दीदी का सिलेक्शन करना था। हमारे पास लगभग 150 से ऊपर है बदलाव दीदी और अभी भी बहुत सारी दीदी एक्टिव हैं। बहुत सारी दीदी तो अभी कुछ कारणवश ड्रॉप आउट भी हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी दीदी हमारे साथ अभी भी काम कर रही हैं। अब ये महिलाएं अलग अलग गाँव में घूम घूम कर ग्रामीण महिलाओं को समझाती हैं कि एनीमिया जैसी बीमारी क्यों होती है। लोहे की कढ़ाई में पकाने खाने के लिए शुरू कर दिए और अभी बच्चे सब भी स्वस्थ हैं और हम लोग भी स्वस्थ हैं। एनीमिया, जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में खून की कमी कहते हैं, ये हीमोग्लोबिन जब कम आता है, हीमोग्लोबिन की जांच कराते हैं हम लोग और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तब इसको एनीमिया कहते हैं। खान पान में अगर आयरन और प्रोटीन की कमी है तो एनीमिया होता है। पेशेंट को कमजोरी लगती है, थकान लगता है और ज़्यादा जब बढ़ता है एनीमिया तो चक्कर आने लगता है और आँख से धुंधला दिखाई पड़ता है। पेशेंट गिर सकता है, बेहोश हो सकता है। ऐसी हालत में एडमिट करके हम लोग को फिर ट्रीटमेंट करना होता है और इसके बचाव के लिए जो आयरन युक्त भोजन है उसको करना चाहिए, जैसे साग हुआ। एनीमिया से ग्रसित तोरपा के कई गांवों की महिलाओं ने लोहे की कढ़ाई को अपनी जिंदगी का अभिन्न अंग बना लिया है। अब ये महिलाएं समझ गई कि लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाने पर टमाटर, नींबू या इमली डालने से आयरन का क्षरण होता है, जो उसी सब्जी में मिलकर घुल जाता है और इनके शरीर में जाकर एनीमिया जैसी बीमारी से लड़ने में मदद करता है। अब इन गाँवों में एक गीत गूंजता है, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना और परिवार में खून की कमी को दूर भगाना। लोहा के कढ़ाई में सब्जी बना, लोहा के कढ़ाई में सब्जी बना, खून कर कमी के दूर भगा दीदी, खून कर कमी के दूर भगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 24 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।